वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग कहानी लेके आया हूँ, जिससे आप इस कहानी में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और मेरे चैनल की वैल्यू बढ़ती है और मुझे आगे वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब पे सिर्फ आपको बटन पे सिर्फ प्रेस करना है, उँगली से प्रेस करना है और सब्सक्राइब मेरा चैनल हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं कहानी में, जो कि बेताल होता है। बेताल जो है विक्रमादित्य के कंधे पर लटका हुआ है और ये एक कहानी सुनाता है विक्रमादित्य को। और इस कहानी में जो विक्रमादित्य होता है, एक पेड़ पर शव या लाश लटकी हुई होती है, उसको अपने कंधे पर ले लेता है और उस शव के अंदर बेताल होता है। तो वो बेताल कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और तुमसे सवाल करूंगा और तुम्हें उसका सही आंसर देना है, मतलब कि न्याय युक्त आंसर देना है, जो न्याय प्रिय हो वो आंसर देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो कहानी का नाम है द थर्ड शूटर। द थर्ड शूटर, तीसरा प्रेमी। शूटर का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति, वो आदमी जो किसी एक ही लड़की या लेडी से शादी करना चाहता है। मतलब वो कहता है कि भाई मुझको तो इसी से शादी करनी है। उसको बोलते हैं हम शूटर या कहें प्रेमी। तो क्या नाम है कहानी का? तीसरा प्रेमी। ओके, आगे बढ़ते हैं। When King Vikramaditya reached the peepal tree, जब राजा विक्रमादित्य रीच्ड क्या है? पहुंचा। ठीक है, सेकंड फॉर्म है रीच्ड। ठीक है, द पीपल ट्री, पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट है। जब किंग विक्रमादित्य पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, he found the corpse hanging there. ही फाउंड, ये भी सेकंड फॉर्म है, फाइंड की है। फाइंड, फाउंड, फाउंड, तो सेकंड फॉर्म है। उसने पाया कॉप्स, इसको कॉर्प्स नहीं बोलेंगे, आर साइलेंट है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉप्स। जो कॉप्स है, क्या कॉप्स का मतलब क्या होता है? शव या कहें कोई लाश। ठीक है, हैंगिंग देयर, ही फाउंड द कॉप्स हैंगिंग देयर। उसने पाई एक लटकी हुई लाश वहाँ पर। ठीक है, हैंगिंग, कैसी है वो लाश? हैंगिंग, लटके हुए। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया होगा कि पार्टिसिपल जो होते हैं वो होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। पार्टिसिपल क्या शो करता है? कोई विशेषता शो करता है या कोई गुण शो करता है। तो हैंगिंग क्या विशेषता है? लटके हुए, है ना। अभी यहाँ पे इस वाक्य में हैंगिंग मतलब लटके हुए, तो यहाँ पे यह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। तो लटकी हुई लाश, लाश कैसी है? लटकी हुई। तो लटकी हुई क्या है? एक विशेषता है, किसकी? लाश की। समझ में आया? यहाँ पे ये वर्क कर रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। ओके, ही फाउंड, उसने पाया, लाश को लटके हुए देयर, वहाँ, एज यूजल। एज यूजल, एज यूजल का मतलब क्या होता है? हमेशा की तरह, है ना। एज यूजल। ओके, हम बहुत कई बार बोलचाल की भाषा में इसको यूज़ करते हैं, एज यूजल, हमेशा की तरह। ओके, ही पुल्ड द कॉप्स डाउन, उसने लाश को नीचे खींचा। डाउन मतलब नीचे, कॉप्स को, शव को, और पुल्ड मतलब खींचा। ठीक है, सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही पुल्ड द कॉप्स डाउन, उसने लाश को नीचे खींचा। एंड प्लेसिंग इट ऑन हिज शोल्डर प्रोसीडेड टुवर्ड्स हिज किंगडम। एंड, और, प्लेसिंग इट, रख कर, है ना, रख कर, ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधों पर, प्लेसिंग इट, इसे रख कर, ऑन, पर, हिज, अपने, शोल्डर, कंधों, प्रोसीडेड, बढ़ा। ठीक है, सेकंड फॉर्म है प्रोसीड की सेकंड फॉर्म प्रोसीडेड, बढ़ा, टुवर्ड्स हिज किंगडम,
टूवर्ड्स मतलब की तरफ हिज अपने किंगडम साम्राज्य, एंड प्लेसिंग इट ऑन हिज शोल्डर प्रोसीडेड टूवर्ड्स हिज किंगडम, और रख कर अपने कंधों पर वो बढ़ा अपने साम्राज्य की तरफ। किसको रखकर? उस शव को। ऑन द वे, रास्ते में, बेताल इन द कॉप्स सैड, बेताल जो कि शव में था, शव के उस लाश के अंदर था, उसने कहा ऑन द वे, रास्ते पर, बेताल इन द कॉप्स, कॉप्स उस लाश के अंदर कौन था? बेताल था। एंड सेड कहा, उस बेताल ने जो कि उस लाश के अंदर था, उसने विक्रम से कहा, आई एडमायर योर एबिलिटीज एंड इंटेलेक्ट, आई एडमायर योर एबिलिटीज एंड इंटेलेक्ट। कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं एडमायर करता हूँ, मैं प्रशंसा करता हूँ तुम्हारी एबिलिटीज़, योग्यता, और इंटेलेक्ट तुम्हारी बुद्धि की मैं प्रशंसा करता हूँ। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। सो हियर आई टेल यू अनदर स्टोरी। सो मतलब तो यहाँ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यहाँ आई टेल यू अनदर स्टोरी, मैं तुम्हें एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। लिसन टू इट केयरफुली एंड आंसर माई क्वेश्चंस जुडिशियसली। ओके, लिसन टू इट, लिसन माने सुनो, टू इट इसको, केयरफुली ध्यान से, ठीक है, एंड आंसर दो माई क्वेश्चंस सवालों का, जुडिशियसली मतलब न्यायपूर्ण, न्यायप्रिय आंसर दो, ठीक है, जो अच्छा हो, जो सही हो आंसर उसको दो, जो न्यायप्रिय आंसर हो उसको दो, ठीक है, न्याय युक्त हो वो आंसर। जुडिशियस का मतलब है जिसके अंदर न्याय हो, न्याय युक्त। ओके, लिसन टू इट, इसे ध्यानपूर्वक सुनो, और मेरे क्वेश्चनों का, मेरे सवालों का जवाब दो, न्याय युक्त जवाब दो। अदरवाइज, नहीं तो, आई विल ब्रेक योर हेड इनटू 2 पीसेज। ओके, आई विल ब्रेक योर हेड, कौन सा टेंस हुआ? फ्यूचर। ओके, फ्यूचर का टेंस हुआ। आई विल ब्रेक, मैं अलग कर दूंगा तुम्हारा सर, इनटू 2 पीसेस, 2 हिस्सों में, इनटू 2 पीसेस। बेताल began telling the story as follows। बेताल ने चालू किया, है ना। ये क्या है? बिगन मीन्स क्या होता है? शुरू किया। सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है बिगन, सेकंड होगी बिगन, और थर्ड होगी बिगन। थर्ड में क्या हुआ? यू एंड एन आ जाता है, BEGUN, बिगन थर्ड फॉर्म हो गई वो। सेकंड फॉर्म में ए आता है, और जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ए की जगह आई आ जाएगा, वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो बेताल बिगन टेलिंग द स्टोरी एज फॉलोज। बेताल ने चालू किया, शुरू की कहानी को कहना, जो कि इस प्रकार है, एज फॉलोज का मतलब जो कि इस प्रकार है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है, ये जो कहानी है, जो आपने सुना होगा पहले, विक्रम बेताल वाली कहानी है। इसमें जो बेताल होता है वो एक शव के अंदर, एक लाश के अंदर घुस जाता है, और वो बेताल से पूछता है कि भाई मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा और तुमको एक जुडिशियसली आंसर देना है, न्याय युक्त आंसर देना है इसका। ठीक है, तो कहानी अब चालू होती है। चंद्रलेखा, द प्रिंसेस ऑफ मगध किंगडम वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। चंद्रलेखा जो राजकुमारी थी वहाँ की, द प्रिंसेस राजकुमारी ऑफ मगध किंगडम, मगध साम्राज्य की, वॉज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सुंदर, वो बहुत सुंदर थी वो राजकुमारी। अ नंबर ऑफ प्रिंसेस फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स एस्पायर टू मैरी दिस गॉर्जियस लेडी। ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं पहले। बट चंद्रलेखा फाउंड नन ऑफ देम सुटेबल फॉर हर। ओके, तो पहले हिंदी बता देता हूँ। द नंबर ऑफ प्रिंस मतलब राजकुमार, फ्रॉम द नेबरिंग, नेबरिंग मतलब पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी राज्य, स्टेट मतलब राज्य। एस्पायर्ड मतलब इच्छा थी, उनकी आशा थी। एस्पायर मतलब जिसको इच्छा होती है, इच्छा थी टू मैरी, शादी करना, हिज
दिस मतलब इस, गॉर्जियस, गॉर्जियस मतलब सुंदर, लेडी मतलब युवती या जो लड़की थी, बट चंद्रलेखा फाउंड नन ऑफ देम, लेकिन चंद्रलेखा ने किसी को नहीं पाया। नन ऑफ देम मतलब उनमें से किसी को नहीं पाया। नन मतलब कोई नहीं, ठीक है। फाउंड नन ऑफ देम सुटेबल, योग्य, फॉर हर, अपने लिए। ओके, अब देखो इसको बना के देखो, पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करो। अ नंबर ऑफ प्रिंसेस फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स एस्पायर टू मैरी दिस गोर्जियस लेडी। बहुत सारे जो राजा थे, ठीक है, प्रिंसेस में राजा जो होते हैं, बहुत सारे राजकुमार जो थे, फ्रॉम पड़ोसी राज्यों से, ठीक है, पड़ोसी राज्यों से, एक उनकी इच्छा थी शादी करना इस सुंदर युवती से, लड़की से, लेकिन चंद्रलेखा ने किसी को नहीं पाया योग्य अपने लिए। फॉर हर मतलब अपने लिए उसने किसी को योग्य नहीं पाया। आगे देखते हैं। एज द डेज वेंट बाई, जैसे जैसे दिन बीते, ठीक है, वेंट बाई, वेंट मतलब जाना, तो कौन गया यहाँ पे, दिन, दिन चले गए, है ना, बीते। गो वेंट गोन, सेकंड फॉर्म आई है जाने की, तो गो वेंट, सेकंड फॉर्म है गोन, थर्ड फॉर्म है। एज द डेज गोन सॉरी वेंट बाई, चंद्रलेखाज पेरेंट्स बिकेम मोर वरिड अबाउट हर मैरिज। चंद्रलेखा के माता पिता, अपोस्ट्रोफी के साथ जो एस लगा हुआ है, इसका मतलब का, की, के, तो चंद्रलेखा के, ठीक है, के माता पिता, बिकेम हुए, मोर ज़्यादा, चिंतित, वरिड मतलब चिंतित, सेकंड फॉर्म है अबाउट हर मैरिज, उसकी शादी के बारे में चंद्रलेखा के माता पिता बहुत चिंतित हुए। वन डे, एक दिन, चंद्रलेखास मदर आस्क्ड हर, एक दिन चंद्रलेखा की माता ने उससे पूछा, आस्क मतलब पूछा, हर, वाई हैव यू रिजेक्टेड ऑल द मैरिज प्रपोजल्स, वाई हैव यू रिजेक्टेड ऑल द मैरिज प्रपोजल्स। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये है हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो वाई हैव यू रिजेक्टेड, तुमने क्यों किया सभी प्रपोजलों को, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, कौन से प्रस्ताव, शादी के प्रस्तावों को, रिजेक्ट क्यों किया, इनकार क्यों किया है। वाई हैव यू रिजेक्टेड ऑल द मैरिज प्रपोजल्स, तुमने सारे शादी के प्रस्तावों को इनकार क्यों किया है। वॉट काइंड ऑफ बॉय डू यू थिंक विल सूट यू एज योर हस्बैंड, किस प्रकार का लड़का तुम चाहती हो जो सूट करेगा एक पति की तरह तुम्हारे लिए, ठीक है। वॉट काइंड ऑफ, काइंड मतलब प्रकार, बॉय डू यू थिंक सोचना या सोचती हो, विल सूट, सूट मतलब योग्य रहेगा तुम्हारे लिए, है ना, कहते ना ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, ये मेरे, ठीक है, ये मुझे सूट नहीं कर रहा है या उसको सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सूट का मतलब है योग्य, यू एज, एज मतलब की तरह, है ना, तुम्हारे हस्बैंड, हस्बैंड मतलब क्या हो गया, उसका पति हो गया। व्हाट काइंड ऑफ बॉय डू यू थिंक विल सूट यू एज योर हस्बैंड, किस प्रकार का लड़का तुम सोचती हो जो तुम्हारे लिए सूट करेगा एज ए हस्बैंड, एक पति की तरह। अब यहाँ पे जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर है इसमें, तो ये इसमें हम देख पा रहे हैं ये प्रिंसेस है, तो ये उसकी मदर है, और ये मदर प्रिंसेस से पूछ रही है कि व्हाट काइंड ऑफ बॉय डू यू थिंक विल सूट यू एज योर हस्बैंड। यहाँ पे आप कहानी को देख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये वो राजकुमारी है और ये उसकी मदर है, मम्मी है। वो उसको समझा रही है कि तुम क्यों, सभी जो तुमको शादी के लिए आते हैं, शादी का प्रस्ताव लेके आते हैं, उनको क्यों इनकार कर देती हो। तो ये उस अपनी बेटी से बातें कर रही है, ये इसकी माँ है, ये जो है इसकी बेटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे सलाह कर रहे हैं, और आगे हम कहानी को पढ़ते हैं। वो राजकुमारी कहती है, ही शुड बी अ रियल ही मैन एंड टैलेंटेड टू, ठीक है।
वह होना चाहिए एक असली हीमैन। हीमैन का मतलब या असली मर्द, जैसे बोलते हैं ना वह एक मर्द है, तो ही शुड बी अ रियल हीमैन एंड टैलेंटेड टू। टैलेंटेड का मतलब क्या होता है? प्रतिभाशाली, उसके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए। टू का मतलब भी, मतलब वह मर्द भी होना चाहिए और प्रतिभाशाली भी होना चाहिए। टू का मतलब क्या होता है? भी। ही शुड बी अ रियल ही मैन एंड टैलेंटेड टू, सेड चंद्रलेखा। चंद्रलेखा ने कहा। He should also be courageous and strong enough to defend his wife. वह होना चाहिए साहसी, ठीक है, वो डरपोक नहीं, साहसी होना चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर होना चाहिए। इनफ काफ़ी ज़्यादा। टू डिफेंड हिज वाइफ जो अपनी वाइफ की, पत्नी की रक्षा कर सके। डिफेंड मतलब रक्षा करना। डिफेंड मीन्स क्या होता है? रक्षा करना। तो उसकी क्या मांग होती है? वो कहती है ही शुड ऑल्सो बी कोरेजियस, वह साहसी होना चाहिए, साहसी और स्ट्रॉन्ग ताकतवर, काफ़ी ताकतवर होना चाहिए अपनी पति की रक्षा के लिए। ओके, देन वाई डोंट यू योर सेल्फ फाइंड आउट दीज क्वालिटीज़ इन दोज प्रिंस हु अप्रोच यू फॉर योर हैंड इन मैरिज, सजेस्टेड हर मदर। ठीक है, उसकी माता कहती है तो तुम खुद ही क्यों ना वो योग्यताएं ढूंढती हो उन उन राजाओं में जो अप्रोच करते हैं तुम्हें। हु अप्रोच, जो तुम्हारे लिए शादी के लिए तुम्हारे हाथ के लिए आते हैं, शादी तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आते हैं शादी के लिए, तुम उन्हें क्यों मना करती हो। ठीक है, सजेस्टेड हर मदर, उसकी माता ने कहा। देन वाई, वाई मतलब क्यों, डोंट, ठीक है, डोंट यू, वाई डोंट यू योर सेल्फ फाइंड आउट दीज क्वालिटीज़ मतलब तुम क्यों ना स्वयं, तुम खुद से ही ढूंढती हो, क्यों नहीं ढूंढती हो उनमें, है ना, उन उन राजाओं में वो ये क्वालिटीज़, ये योग्यताएं, हु अप्रोचेस जो तुम्हारे पास आते हैं फॉर योर हैंड इन मैरिज, शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आते हैं। उसकी माता ने कहा, सजेस्टेड किया। तो वो राजकुमारी कहती है आई विल डू इट नाउ, मैं अब यह करूँगी। रिप्लाइड चंद्रलेखा, चंद्रलेखा ने रिप्लाई किया। ठीक है, यहाँ इनके बीच ये कन्वर्सेशन चल रहा है। तो ये इसकी माता होती है, वो राजकुमारी से कहती है तुम खुद से क्यों नहीं उनमें वो योग्यताएं ढूंढती हो जो राजकुमार तुम्हें अप्रोच करते हैं, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे राजकुमारी कहते हैं ठीक है, मैं अब से खुद से उनमें योग्यताएं ढूंढूंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, फ्यू मतलब कुछ, वीक्स मतलब हफ्ते, देयर केम अ प्रिंस बाय द नेम ऑफ वीरेंद्र एंड एक्सप्रेस्ड हिज विश टू मैरी चंद्रलेखा। कुछ हफ्तों के बाद वहाँ एक राजा आया जिसका नाम था वीरेंद्र, और एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त किया। ठीक है, सेकंड फॉर्म में व्यक्त, व्यक्त की अपनी इच्छा, विश मतलब इच्छा, टू मैरी चंद्रलेखा, शादी करने के लिए चंद्रलेखा से। What specialty do you have that you want to marry me? asked Chandralekha straightway. What specialty do you have? तुम्हारे में ऐसी क्या योग्यता है, तुम्हारे में क्या ऐसी विशिष्ट योग्यता है। What do you have मतलब तुम्हारे पास, you have है ना, तुम्हारे पास है मतलब पास। ठीक है, वो पूछती है क्या है, स्पेशल ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर। डेट यू वांट टू मैरी मी कि तुम मुझसे, वांट मतलब चाहते हो शादी करना, मी मतलब मुझसे, आस्क पूछा। चंद्रलेखा ने स्ट्रेट वे मतलब कहते हैं सीधे तरीके से, उसने सीधे सीधे पूछा। किससे पूछा? उस राजकुमार से जो उसके पास आता है, जिसका नाम क्या है? वीरेंद्र। आई एम अ फॉर्चून टेलर, माई prophecies have never proved wrong, replied वीरेंद्र with great confidence। ठीक है, वो कहता है आई एम अ फॉर्चून टेलर। फॉर्चून टेलर का मतलब क्या होता है? जो भविष्यवाणी बताता है। जो क्या बताता है? जो सही बात बताता है, भविष्य बताता है कि कि क्या होने वाला है। ठीक है, माई प्रोफेसीज क्या होती है? भविष्यवाणी। क्या मतलब होता है प्रोफेसीज का? प्रोफेसीज क्या मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी। हैव नेवर
नहीं हुई हैं, कभी नहीं हुई हैं सिद्ध गलत, कभी गलत सिद्ध नहीं होते। मतलब वो कहता है जो भविष्यवाणी मैंने करी है, जो मैंने बातें बताई हैं, वो कभी गलत सिद्ध नहीं हुई हैं। ठीक है। रिप्लाइड वीरेंद्र विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, वो वीरेंद्र ने कहा, जवाब दिया, विद साथ में, ग्रेट मतलब एक बहुत ही विश्वास के साथ, उसने कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास के साथ कहा। स्टे विद अस एज अवर गेस्ट टिल वी डिसाइड इन द मैटर, सेड चंद्रलेखा। स्टे विद अस, हमारे, स्टे विद अस, अस मतलब हमारे साथ में, स्टे मतलब रहो, एज एज अवर गेस्ट, एक मेहमान की तरह रहो, एज मतलब की तरह, हमारे मेहमान की तरह हमारे साथ रहो। टिल वी डिसाइड इन द मैटर, जब तक, टिल मतलब जब तक, टिल मतलब जब तक हम इस मैटर में, इस मामले में निर्णय लेते हैं। वी डिसाइड, हम निर्णय लेते हैं, इन इसमें, किसमें, इन मैटर, इस मामले में। सेड चंद्रलेखा, चंद्रलेखा ने कहा। एंड ऑर्डर्ड हर मेड सर्वेंट टू मेक लॉजिंग अरेंजमेंट्स फॉर द प्रिंस इन द पैलेस, और ऑर्डर दिया, आदेश दिया अपनी दासियों को, टू मेक अ लॉजिंग अरेंजमेंट्स मतलब उसके रहने के लिए अरेंजमेंट करना। आपने देखा होगा कि जैसे फिल्मों में जाते हैं, लॉज, लॉज कहते हैं ना, मुझे लॉज चाहिए, मतलब होटल चाहिए, रहने की जगह चाहिए। तो उसने रहने के लिए, लॉजिंग का मतलब है रहने के लिए, अरेंजमेंट के लिए कहा। फॉर द प्रिंस, राजा के लिए। इन द पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल में। तो उसने आदेश दिया अपनी दासी को, अपने नौकर को, कि अरेंजमेंट करे, टू मेक मतलब करना, बनाना, अरेंजमेंट रहने के लिए राजा का महल में। द नेक्स्ट डे another prince named Udavir arrived at the palace to meet Chandralekha with his marriage proposal. The princess asked him the same question that she had put to Prince Virendra. अगले दिन दूसरा राजकुमार, जिसका नाम नेम्ड मतलब जिसका नाम था उदयवीर, अराइव्ड पहुंचा, एट द पैलेस महल में, मिलने के लिए राजकुमारी से, जिसका मतलब चंद्रलेखा से, विद हिज मैरिज प्रपोजल अपने शादी के प्रस्ताव के साथ। अगले दिन वो पहुंचा महल में। द प्रिंसेस, जो राजकुमारी है, आस्क्ड हिम, उससे पूछा, सेम क्वेश्चन डैट शी हैड पुट टू प्रिंस वीरेंद्र, जो उसने रखा था, वीरेंद्र के सामने रखा था। हैड मतलब उसके सामने उसने पुटअप किया था, वो पुटअप किया था क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन उसने इस दूसरे राजकुमार से पूछा कि भाई तुम में क्या स्पेशलिटी है कि जो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तो यही क्वेश्चन उसने इससे भी पूछा, जिसका नाम क्या था, उदयवीर। ओके, आगे देखते हैं। आई हैव अ चैरियट which not only runs on the land but can fly over the mountains and rivers as well, said Udavir. I have a chariot. मेरे पास एक रथ है जो ना कि केवल दौड़ता है धरती पर, लेकिन वो उड़ भी सकता है पर्वतों में और नदियों नदियों के ऊपर साथ में। उदयवीर ने कहा, मतलब आई हैव अ चैरियट, आई हैव मेरे पास है, हैव का मतलब मेरे पास में होना। चैरियट का मतलब होता है रथ। विच नॉट ओनली रन्स, जो कि नहीं केवल दौड़ता, ऑन धरती पर, लेकिन कैन सकता है, उड़, ओवर ऊपर, पहाड़ों के और नदियों पर, एज वेल साथ में। ठीक है, किसने कहा, उदयवीर ने। मेरे पास एक रथ है जो कि न केवल धरती पर दौड़ सकता है, लेकिन बट कैन फ्लाई ओवर द माउंटेन एंड रिवर एज वेल, बल्कि वह पहाड़ों और नदियों के ऊपर भी साथ में उड़ सकता है। उदयवीर ने कहा। द प्रिंसेस देन ऑर्डर्ड हिज मेड सर्वेंट टू टेक द प्रिंस टू द रॉयल गेस्ट हाउस। द प्रिंसेस, राजकुमारी ने तब आदेश दिया, हिज मतलब अपनी, मेड सर्वेंट दासियों को, टू टेक द प्रिंस टू द रॉयल गेस्ट हाउस, टू टेक ले जाने के लिए, टेक मतलब ले जाने के लिए कहा, राजकुमार को, रॉयल मतलब राजकीय अतिथि गृह, है ना, राजकीय अतिथि गृह में, अतिथि मतलब मेहमान वाला जो कमरा होता है या घर होता है, उसमें ले जाने को कहा, अपनी दासियों से कहा उस राजकुमारी ने। देन केम टू थर्ड प्रिंस, तब तीसरा प्रिंस भी आया। दो तो आ गए, अब तीसरा आया, केम मतलब आया, तीसरा प्रिंस राजकुमार। प्रिंसेस चंद्रलेखा पुट अप द सेम क्वेश्चन टू हिम
एज ही हैड पुट टू द टू प्रिंसेस अर्लियर। जो राजकुमारी चंद्रलेखा थी उसने किया सेम क्वेश्चन पुटअप उस तीसरे राजकुमार के सामने भी, टू हिम एज, जो कि शी हैड पुट टू द टू प्रिंसेस अर्लियर। शी मतलब उसने किया था, पुट मतलब रखा था, दो जो राजकुमार थे अर्लियर पहले। ठीक है, जो उसने दो राजकुमारों के सामने पहले जो क्वेश्चन रखा था वो भी इस तीसरे राजकुमार के सामने रखा उसने वही क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? वही कि भाई तुम में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि मैं तुमसे शादी करूं। यही उसने उस तीसरे राजकुमार के सामने रखा, जिसका नाम क्या था? ठीक है, उसका नाम आगे देखते हैं। माई नेम इज़ धनंजय। वो कहता है मेरा नाम धनंजय है। आई एम अ मैचलेस वॉरियर। मैचलेस का मतलब क्या होता है? अतुल्य, मतलब मेरी किसी से तुलना की ही नहीं जा सकती, मैं इतना मतलब शक्तिशाली हूँ। वो अपनी बढ़ाई करते हुए कहता है आई एम मैचलेस वॉरियर। वॉरियर क्या मतलब क्या होता है? योद्धा। व्हेन आई wield my sword even the rocks are shattered, said धनंजय। जब मैं अपनी तलवार प्रयोग करता हूँ, विल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रयोग करना, काम में लाना। विल्ड माई स्वॉर्ड, अब देखो ये जो है SWORD है, इसको हम स्वॉर्ड नहीं बोलेंगे, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है स्वॉर्ड। क्या होती है? स्वॉर्ड। माई स्वॉर्ड इवन द रॉक्स आर शैटर्ड। जब मैं अपनी तलवार प्रयोग करता हूँ तो जो चट्टानें हैं उन वो भी चकनाचूर हो जाती हैं। सेड धनंजय, धनंजय ने कहा। ओह नो, एक्सक्लेम्ड चंद्रलेखा इन सरप्राइज। उसने कहा ओ नहीं, आश्चर्य से। एक्सक्लेम्ड मतलब उसने जो अपने मन की फीलिंग थी, सरप्राइज में कहा। किसने? चंद्रलेखा ने कहा सरप्राइज से, आश्चर्य से। शी beckoned her maid servants and instructed them to take the third prince also to the royal guest house for his stay. शी beckoned, बेकन का मतलब बेकन का मतलब क्या होता है? इशारा देना। शी beckoned, इशारा किया किसको? अपनी दासियों को। एंड इंस्ट्रक्टेड, आदेश दिया, निर्देश दिया। इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश देना। दैम टू टेक द थर्ड प्रिंस, ले जाने के लिए तीसरे राजकुमार को भी, आल्सो मतलब भी, टू द रॉयल गेस्ट हाउस, राजकीय अतिथि गृह में, फॉर हिज स्टे, उसके रहने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो तीसरा राजकुमार था उसने अपने बारे में बताया कि वो क्या कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राजकुमारी है शी, उसने इशारा किया। ठीक है, इशारा किया किसको? अपने दासियों को। उनको आदेश दिया, इंस्ट्रक्टेड किया, निर्देश दिया कि भाई इनके भी रहने का इंतज़ाम किया जाए। आगे देखते हैं। हाउएवर अ सडन कैलामिटी बिफेल द किंगडम। हाउएवर का मतलब क्या होता है? जैसे हालांकि, हालांकि भी होता है इसका मतलब, है ना। हाउएवर का मतलब होता है इस प्रकार, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे किसी तरह से, मतलब किसी वजह से या किसी तरह से। सडन, सडन मतलब अचानक। कैलेमिटी होता है विपत्ति, कोई आफत आना। ठीक है, बीफेल मतलब किसी चीज़ का होना, है ना, किसी चीज़ का घटित होना। द किंगडम, तो इसका क्या मतलब हुआ? किसी तरह से या किसी भी वजह से एक कोई आफत अचानक से हो गई, घटित हो गई साम्राज्य में। ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, चंद्रलेखा वॉज फाउंड मिसिंग फ्रॉम द पैलेस। चंद्रलेखा वॉज फाउंड मिसिंग फ्रॉम द पैलेस, चंद्रलेखा पाई गई मिसिंग मतलब गायब, फ्रॉम द पैलेस महल से। A thorough search was made in and around the palace, but there was no trace of her. A thorough, इसको क्या बोलेंगे? इसकी प्रोनाउंसिएशन हम किस तरह से करेंगे? अथोरो मतलब पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से सर्च किया गया, खोजा गया। ठीक है, खोज की गई। वॉज मेड, है ना, मेड मतलब उस चीज़ का होना, खोज का होना किया गया था। इन एंड अराउंड, महल के अंदर भी और चारों तरफ भी, ऑफ द पैलेस। ठीक है, बट देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ हर, लेकिन वहाँ उसका कोई निशान नहीं मिला। किसका? चंद्रलेख, उसका कोई निशान नहीं मिला। मतलब अगली मॉर्निंग चंद्रलेखा जो थी वो गायब हो गई महल से, और पूरी तरह से उसको सर्च किया गया, महल के अंदर भी और उसके चारों तरफ भी, लेकिन उसका कोई वहाँ पर निशान नहीं मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। देन द क्वीन सेंट बाई प्रिंस वीरेंद्र, सी सेड टू हिम, यू आर अ सूथ हेयर सेयर
You know the Chandralekha is missing. Tell me where she is now. Then the queen sent for Prince Virender. तब जो रानी थी, जो महारानी थी वहाँ की, उसने बुलवाया। सेंट फॉर का मतलब क्या होता है? बुलवाया वीरेंद्र राजकुमार को। सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, यू आर अ सोथ सेयर। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? सूथ। सूथ सेयर मतलब तुम सच कहने वाले हो। शेयर मतलब कहने वाला, जो सच बात होती है तुम वो कहने वाले हो, सच्चाई बताने वाले हो। यू नो द चंद्रलेखा इज मिसिंग, तुम जानते हो चंद्रलेखा कहाँ पर है, चंद्रलेखा कहाँ गायब हुई है। यू नो का मतलब तुम जानते हो चंद्रलेखा इज मिसिंग। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर शी इज़ नाउ, वह कहाँ है अब। देन प्रिंस वेंट इन टू अ डीप मेडिटेशन। द प्रिंस वेंट इन टू अ डीप मेडिटेशन, जो राजकुमार था वो गया। वेंट मीन्स गया, इन टू डीप गहरे ध्यान में। वो मतलब एक जगह बैठकर या कैसे भी एक उसने सोचा, गहरा ध्यान किया। ही मेड सम कैलकुलेशन ऑन अ पेपर, उसने कुछ ही मेड मतलब उसने की कुछ कैलकुलेशन गणना, ऑन ए पेपर एक कागज पर, पेपर पर उसने कुछ गणना की। देन सेड और कहा, अ पावरफुल गेंट हैज़ एबडक्टेड द प्रिंसेस, एक शक्तिशाली गेंट राक्षस, गेंट मतलब क्या होता है? विशाल राक्षस। हैज़ एबडक्टेड द प्रिंसेस, उसको उसका अपहरण कर लिया। किसका? राजकुमारी का अपहरण कर लिया। किसने? उस शक्तिशाली राक्षस ने। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो राक्षस है इसने उसका चंद्रलेखा का, ये चंद्रलेखा खड़ी है, इसने ये जो शक्तिशाली राक्षस है उसने चंद्रलेखा का अपहरण कर लिया। ओके, आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। ही वॉन्ट टू मैरी हर फोर्सिबली, जो वो राक्षस था वह चाहता था शादी करना उससे। फोर्सिबली मतलब बलपूर्वक उससे शादी करना चाहता था। नाउ द क्वीन कॉल्ड ऑल द थ्री प्रिंसेस इन हर रॉयल चैम्बर एंड आस्क्ड देम टू सेव चंद्रलेखा। अब जो रानी थी, राजकुमारी थी, उसने बुलवाया, कॉल्ड ऑल द थ्री प्रिंस, सभी तीनों राजकुमारों को बुलवाया अपने राजघराने में। राजघराने मतलब रॉयल चैम्बर में बुलवाया। एंड आस्क्ड देम, और पूछा, टू सेव, और कहा चंद्रलेखा को सेव करने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसे बचाने के लिए कहा। किसने? उसकी राजकुमारी की माँ ने कहा। किससे? उन तीनों राजकुमारों से। प्रिंस वीरेंद्र देन ड्रू अ मैप टू रीच द गेंट्स पैलेस, जो प्रिंस वीरेंद्र था उसने ड्रॉ किया मतलब एक नक्शा बनाया, कागज़ पर बनाया, जैसे भी बनाया। टू रीच पहुंचने के लिए, गेंट्स पैलेस उस राक्षस के महल तक पहुंचने के लिए राजकुमार वीरेंद्र ने एक नक्शा तैयार किया, मैप। ही ऑफर्ड टू टेक द टू प्रिंस इन हिज मैजिकल चैरियट, उसने ऑफर्ड किया मतलब उसने उनसे कहा, दोनों राजकुमारों से, कि चलो मेरे इस जादुई रथ में चलो मेरे साथ। टू टेक उन्हें ले जाने के लिए कहा, मतलब कि तीनों राजकुमार जो थे, तीनों राजकुमारों में जो एक राजकुमार था उसके पास एक अपना रथ था। तो ठीक है, तो उसने जो बाकी जो दो राजकुमार थे उनसे कहा कि मैं तुम्हें साथ में ले चलता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंस धनंजय ड्रू हिज sword out of its sheath and they all rode into the chariot to proceed on to attack the palace on the of the Ghent. प्रिंस धनंजय, जो राजकुमार धनंजय था उसने ड्रू मतलब निकाली, हिज sword अपनी तलवार, आउट बाहर, ऑफ इट्स शीथ, ठीक है, मयान से। शीथ का मतलब क्या होता है? मयान से बाहर निकाली अपनी तलवार। एंड दे ऑल रोड टू द चैरियट, और वो तीनों सवार हो गए उस चैरियट में, उस रथ में। टू प्रोसीड जाने के लिए, आक्रमण करने के लिए द पैलेस ऑफ द गेंट,
ठीक है, उस राक्षस के महल 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 में जाने के लिए, आक्रमण करने के लिए वो तीनों सवार हो गए उस रथ में। When the Gant saw the three princes in his palace, he became red with rage. जब उस राक्षस ने, when the Gant मतलब जो राक्षस है, उसने देखा तीनों राजकुमारों को अपने महल में, वह गुस्सा हो गया, मतलब वह लाल हो गया गुस्से से। एंड अटैक दैम फ्यूरियसली, और उसने आक्रमण कर दिया उन तीनों राजकुमारों पे फ्यूरियसली, गुस्से से। अ फियर्स फाइटिंग ensued between the Gant and धनंजय। अ फियर्स मतलब क्या होती है? उग्र, बहुत ही भयानक, है ना। फियर्स यहाँ पे जो है आर थोड़ा साइलेंट, आर यहाँ पे साइलेंट रहेगा, तो इसको हम फियरस नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे फियर्स फाइटिंग, मतलब बहुत ही उग्र भयानक जो लड़ाई हुई, घटित हुई। इंश्यूड मतलब क्या होना? घटित होना, होना। बिटवीन द गेंट एंड धनंजय, किस किस के बीच हुई? राक्षस के और धनंजय के बीच जो है वो बहुत ही भयानक लड़ाई हुई। ठीक है, धनंजय कौन था? जिसके पास ताकतवर तलवार थी, वो धनंजय था। धनंजय कट ऑफ द गेंट्स नेक विद अ सिंगल पावरफुल ब्लो ऑफ हिज स्वॉर्ड। जो धनंजय था उसने अलग कर दी उस राक्षस के गर्दन, एक अकेले पावरफुल ब्लो, उसने सिर्फ एक ही प्रहार किया अपनी तलवार से, और उस एक ही तलवार से उसने उस राक्षस की गर्दन को अलग कर दिया। ठीक है, कट ऑफ, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो कट ऑफ, ये वाला जो ऑफ होता है ओ डबल एफ, हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है। ठीक है। एज सुन एज द गेंट डेड हिज मैजिक पैलेस ऑल्सो वेनिस्ड। एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज का मतलब क्या होता है? जैसे ही गेंट डेड, जैसे ही राक्षस मरा, उसका जो जादुई महल था वो भी गायब हो गया। वेनिस्ड का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना, है ना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो ये धनंजय है, इसने जो है इसकी गर्दन पे प्रहार किया और एक बार में ही इसकी गर्दन को अलग कर दिया। यहाँ पे जो राजकुमारी खड़ी है चंद्रलेखा, ये बाकी के दो राजकुमार हैं। ये धनंजय है, इसने तलवार घुमाई, और ये जो बड़ा सा भयानक राक्षस है ये मर गया। नेक्स्ट देखते हैं। Chandralekha, thus escorted by the three princes, returned to her parents. चंद्रलेखा इस प्रकार, thus मतलब इस प्रकार, escorted by the three princes, वो रक्षा सहित, escorted का मतलब क्या होता है? रक्षा के साथ, लाई गई, रिटर्न मतलब वापस लाई गई, तीनों राजकुमारों के द्वारा लाई गई उसके पेरेंट्स के पास, उसके माता पिता के पास। ऑल द थ्री प्रिंस नाउ स्टार्टेड मेकिंग देयर इंडिविजुअल क्लेम टू मैरी द प्रिंसेस। तीनों जो राजकुमार थे, नाउ अब उन्होंने स्टार्ट किया अपना दावा करना। ठीक है, मेकिंग बनाना, देयर मतलब अपना, इंडिविजुअल क्लेम अपना अपना खुद का दावा किया, टू मैरी द प्रिंसेस शादी के लिए अपना अपना उन्होंने खुद ने दावा किया कि मैं शादी करूँगा, मैं शादी करूँगा। तीनों ये बात कहने लगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे तीनों बैठे हैं और तीनों कह रहे हैं कि मैं राजकुमारी से शादी करूँगा, तीनों इस बात को बोल रहे हैं। Prince Virendra said, "It was I who told the whereabout of the missing princess." प्रिंस वीरेंद्र कहता है, जो कि भविष्यवाणी करता है, वीरेंद्र वही था जो भविष्यवाणी करता है, उसने कहा इट वाज आई, वो मैं था, हु टोल्ड द वेयर अबाउट, वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है? ठिकाना, जहाँ वो ले गया था राक्षस। ठीक है, वो था ठिकाना ऑफ द मिसिंग, गायब प्रिंसेस। उसने कहा वो मैं था जिसने बताया ठिकाना की जहाँ पे वो राजकुमारी थी। सो आई हैव एवरी राइट टू मैरी हर, तो कहता है इस प्रकार, आई हैव एवरी राइट, मुझे सारा अधिकार है इससे शादी करने का। फिर प्रिंस उदयवीर कहता है, उसने कहा, प्रिंस उदयवीर ने कहा, राजकुमार ने कहा, आई वॉज ड्यू टू माई चैरियट that the other two princes could reach the demon's palace. I have due to my
सॉरी, इट वॉज ड्यू टू माई चैरियट, यह मेरी रथ की वजह से था। इट वॉज ड्यू टू माई चैरियट, ये तो मेरे रथ की वजह से था, जो कि उसके पास जो उड़ने वाला रथ था वो ये कहता है मेरा अधिकार है इस पर, तो मेरे उड़ने वाले रथ की वजह से ही हम वहाँ पर पहुँच पाए। डेट द अदर टू प्रिंसेस कुड रीच द डीमंस पैलेस, भाई अगर मैं नहीं ले जाता तो ये दोनों राजकुमार वहाँ कैसे पहुँचते। वो कहता है डेट द अदर टू प्रिंसेस कुड रीच, कुड मतलब सके, पहुँच कहाँ, उस राक्षस के महल में पहुँच सके। डेट इज़ नथिंग, नहीं नहीं, वो कहता है डेट इज़ नथिंग, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कौन कहता है ऐसा, धनंजय कहता है, प्रिंस धनंजय पुट फोर्थ हिज आर्ग्यूमेंट, डेट इज़ नथिंग, ऐसा नहीं है। प्रिंस राजकुमार धनंजय पुट फोर्थ हिज आर्ग्यूमेंट, वो रखता है सामने, फोर्थ का मतलब सामने रखता है अपना तर्क, मतलब वो अपनी बात वहाँ सामने सबके सामने रखता है। इट वॉज आई, वो मैं था, इट वॉज आई, मैं था वो, हु किल्ड द गेंट, जिसने उस राक्षस को मारा, हु किल्ड मारा उस, डेट द गेंट, उस राक्षस को, हु मतलब वह अपने बारे में बोल रहा है, हु किल्ड जिसने मारा उस राक्षस को, वो मैं था। अदरवाइज द गेंट वुड हैव मैरिड चंद्रलेखा आफ्टर स्लेइंग द टू प्रिंसेस, अदरवाइज का मतलब नहीं तो वो राक्षस शादी कर लेता चंद्रलेखा से। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, वुड हैव थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, होता, मतलब जो चीज़ नहीं हुई है, हम बोलते हैं ना मैं भीग जाता, मैं गिर जाता, तो यहीं पे हम यूज़ करते हैं ऐसा कि वो शादी कर लेता, किससे, कौन कर लेता, वो राक्षस चंद्रलेखा से शादी कर लेता। कब, कैसे कर लेता, उन दोनों राजकुमारों को मार के शादी कर लेता, वो ये कहता है, मतलब बेताल कहता है विक्रमादित्य से, यू ऑल्सो नो डैट ऑल द थ्री प्रिंस हैड मेड मोर और लेस इक्वल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सेफ रिलीज ऑफ चंद्रलेखा फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द गेंट, मतलब यू ऑल्सो नो, तुम यह भी जानते हो, डैट की ऑल द थ्री प्रिंस, वो तीनों जो राजकुमार थे, हैड मेड उन्होंने की, मोर और लेस का मतलब क्या होता है, करीब करीब, ठीक है, मतलब करीब करीब उन्होंने तीनों ने समान कंट्रीब्यूशन किया, तीनों का समान योगदान था उसको राजकुमारी को बचाने का वहाँ से, उस दैत्य से, ठीक है। टॉवर्ड्स मतलब की दिशा में, के संबंध में, सेफ मतलब सेफ, उसको सेफ वहाँ से रिलीज़ करना चंद्रलेखा को, फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द गेंट, चंगुल, ठीक है, क्लचेज का मतलब क्या होता है, चंगुल से, किसके, उस दैत्य के चंगुल से, ठीक है। वो यही पूछता है विक्रमादित्य से कि मतलब तीनों ने समान योगदान दिया चंद्रलेखा को उस दैत्य के चंगुल से बचाने में, ठीक है। इफ़ यू डोंट आंसर माई क्वेश्चन करेक्टली आई विल ब्रेक योर हेड इनटू टू पीसेस, यदि तुम मेरे सवाल का सही जवाब नहीं देते, करेक्टली का मतलब क्या होता है, सही, आई विल ब्रेक योर हेड, मैं तुम्हारा सर अलग कर दूंगा, ठीक है, इनटू टू पीसेस, दो हिस्सों में। किंग विक्रमादित्य रिमेंड साइलेंट फॉर अ फ्यू मोमेंट एंड देन सेड, किंग विक्रमादित्य रिमेंड साइलेंट, रिमेंड का मतलब होता है रहना, उस ही अवस्था में रहना, किस अवस्था में रहा, वो साइलेंट रहा, चुप रहा, फॉर अ फ्यू मोमेंट, कुछ समय के लिए, फॉर मतलब लिए, फ्यू मतलब कुछ, मोमेंट मतलब क्षण के लिए, कुछ समय तक वो साइलेंट रहा। एंड देन सेड, तब उसने कहा, देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग, कि एक पुरानी कहावत है, देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग, ओल्ड सेइंग का मतलब क्या होता है, पुरानी कहावत, देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग, माइट इज़ राइट, कि हो सकता है यही सही हो, कैसे बोलते हैं ना कि भाई ऐसा मैं बोल देता हूँ क्या पता यही सही हो, तो वो यही कहता है देयर इज़ अ ओल्ड सेइंग माइट इज़ राइट, हो सकता है यही हो, यही सही हो। तो इट वॉज प्रिंस धनंजय हु किल्ड द गेंट, अदरवाइज इट कुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू फ्री द प्रिंसेस, सो ही वॉज मोस्ट सुटेबल टू मैरी चंद्रलेखा। इट वॉज प्रिंस धनंजय, वह राजकुमार धनंजय था, हु जिसने किल्ड मारा उस राक्षस को, अदरवाइज नहीं तो, इट कुड हैव बीन डिफ़िकल्ट, यह मुश्किल हो सकता था, कुड हैव बीन का मतलब क्या होता है, हो सकता था, कुड मतलब, कुड हैव का मतलब क्या होता है, सकना, सकता था, ओके। इट कुड हैव बीन, हो सकता था, क्या, डिफ़िकल्ट, टू फ्री द प्रिंसेस, उस राजकुमारी को वहाँ से फ्री करना, बचाना मुश्किल हो सकता था। सो ही वॉज मोस्ट सूटेबल टू मैरी चंद्रलेखा, इस प्रकार मतलब
तो ही वॉज मोस्ट सुटेबल, वह सबसे ज़्यादा सुटेबल है, योग्य है शादी करने के लिए चंद्रलेखा से। यू आर एब्सोल्युटली राइट विक्रम सेड बेताल, तुम बिल्कुल एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल सही हो विक्रम, सेड बेताल, बेताल ने कहा, ठीक है। बट सिंस यू हैव ब्रोकन द साइलेंस डिस्पाइट माई वार्निंग, बट लेकिन, सिंस, सिंस जबकि, यू हैव ब्रोकन तुमने तोड़ी अपनी चुप्पी, डिस्पाइट मेरे मतलब मेरे कहने पर भी, मेरे वार्निंग पर भी, बजाय, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, बजाय, बजाय मेरी वार्निंग के तुमने जो चुप्पी थी वो तोड़ी। उसने कहा होगा बेताल ने कि तुम्हें चुप रहना है, लेकिन उसने क्या हुआ, बेताल ने उससे आंसर पूछा, उसने उसका जवाब दे दिया। अगर वो फंस गया जो विक्रमादित्य था। तो प्रिंस धनंजय यही कहता है कि अपना जो आर्ग्यूमेंट है उनके सामने रखता है कि अगर मैं उस राक्षस को नहीं मारता तो वह जो है इन दोनों राजकुमारों को भी मार देता। द गेंट वुड हैव मैरिड चंद्रलेखा, चंद्रलेखा से शादी कर लेता। आफ्टर, बाद, कैसे, उन दोनों राजकुमारों को मार के, स्लेइंग मतलब मार के। फाइनली, अंत में, इट वॉज डिसाइडेड, यह डिसाइड हुआ था, डेट प्रिंसेस चंद्रलेखा शुड हर सेल्फ चूज हर फ्यूचर हस्बैंड, बाद में यह डिसाइड हुआ, यह निर्णय हुआ कि चंद्रलेखा को खुद से चुन लेना चाहिए अपना अपना भविष्य पति, जो उसका पति होगा, अपना होने वाला पति खुद से चुन लेना चाहिए। हर सेल्फ मतलब खुद से वो चूज़ करे, चुन ले, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। नाउ विक्रम आस्क्ड बेताल, नाउ विक्रम आस्क्ड बेताल, टेल मी हु वॉज द मोस्ट डिजर्विंग प्रिंस। नाउ विक्रम आस्क्ड बेताल, अब जो बेताल होता है वो पूछता है, अब विक्रम, वो कहता है अब विक्रम बताओ, आस्क मुझे बताओ, बेताल पूछता है विक्रम से, टेल मी मुझे बताओ, हु वॉज द मोस्ट डिजर्विंग प्रिंस, कौन था सबसे योग्य, डिजर्विंग मतलब योग्य राजकुमार, हुम चंद्रलेखा मैरिड, किससे चंद्रलेखा ने शादी की, हुम जिसके साथ चंद्रलेखा ने शादी की, वो पूछता है, मैरिड मतलब उसने शादी कर ली होगी, तो वो वही पूछता है विक्रमादित्य से, बेताल की बताओ चंद्रलेखा ने किसके साथ शादी की। हाईली अनॉयड ओवर द एक्ट ऑफ बेताल, किंग विक्रमादित्य ड्रू हिज लीथल स्वॉर्ड, लीथल का मतलब क्या होता है, एकदम घातक, ठीक है। लीथल का मतलब क्या होता है, घातक। स्वॉर्ड मीन्स तलवार, फ्रॉम इट्स सीथ मतलब, इट्स का मतलब क्या हुआ, तलवार की जो सीथ है, जो मयान है, ठीक है। इट्स का मतलब किससे मतलब है, तलवार की जो मयान है उससे तलवार को निकाला। कैसी तलवार है उसकी, लीथल, बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक जो तलवार है। एंड रैन, और दौड़ा, आफ्टर मतलब पीछे, द फ्लाइंग कॉप्स उस उड़ती हुए शव के, टू कंटेन इट वंस अगेन उसको वापस लाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बार ये आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। मैंने अभी बताया था पार्टिसिपल क्या होते हैं, जो गुण बताते हैं, विशेषता बताते हैं, तो वो उस शव की विशेषता बता रहे हैं, कैसी वो शव है, उड़ता हुआ शव है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये शव है, जो उड़ता हुआ शव है, वो इसके पीछे भाग रहा है। तो आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल की वैल्यू बढ़ती है और मुझे आगे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ऐसी स्टोरीज़ लाता रहूं, जिससे आपको बहुत सारे शब्द सीखने को मिले और इंग्लिश पढ़ने में आपको बहुत आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।